आए, बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ कि जाएं कैसे अंदर। तब तक घूमते हुए शंकर जी को काकभूषुंड जी मिल गए। काकभूषुंड जी से शंकर जी ने पूछा, तुम कहां घूम रहे हो? काकभूषुंड जी ने कहा कि जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब अयोध्या में मैं उनका दर्शन करने आता हूं, लेकिन यहां दर्शन करने में बड़ी समस्या होती, अंदर जा नहीं सकते। अब शंकर जी ने कहा, तब फिर काकभूषुंड जी ने कहा, गुरु जी आप मिल गए हो, कृपा करो तो हो जाए। शंकर जी ने कहा, चलो ठीक है, तुम हमारा चेला बन जाओ। तो काकभूषुंड जी को छोटा मनुष्य रूप धारण कर लिए। पार्वती जी से शंकर जी कहते हैं कि काकभूषुंडी और एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी। काकभूषुंडी संग हम दो मनुज रूप जान ही नहीं को। हम दोनों मनुष्य रूप में घूम रहे थे, कोई जान नहीं पा रहा है, लेकिन प्रवेश नहीं मिल रहा है कि अपने प्रभु का दर्शन कर लें, जिनका हम दिन रात राम राम करते हैं। शंकर जी ने काकभूषुंड जी से जब चर्चा की तो जो भी महल में अंदर जा रहा था, शंकर जी उसको बुलाए, उसकी हस्तरेखा देखते और कहते कि तुम्हारे पिता का नाम ये है, तुम्हारी माँ का नाम ये है, तुम ये भोजन करके आई हो, यहाँ गांव है, यहाँ घर है। तो उस दासी को सुन के बड़ा आश्चर्य होता। और भी कोई मनुष्य मिलता भगवान के उस आनंद में तो उसकी भी हस्तरेखा देखते, उसको भी बताते कि तुम यहाँ के हो, तुम्हारा ये नाम है, पिता का नाम ये है, माँ का नाम ये है, जैसे बागेश्वर बाबा बकते हैं, सुनाते हैं। अब वो जो है सब बताते तो लोग आश्चर्य करते कि अरे गजब के ज्योतिषी हैं। अब जो महल के अंदर जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को जब पता चला तो जो महल के अंदर काम करने वाली दासियां थीं वो गईं तो मैया कौशल्या से कहीं कि मैया एक ज्योतिषी आया है जो हाथ की रेखा देख के सब बतला देता है, तो क्यों नहीं इन बालकों का, चारों लालाओं का भाग्य उस ज्योतिषी से जान लिया जाए। कौशल्या, स्त्रियों को हाथ दिखाने की बड़ी आदत होती है, तब कौशल्या जी ने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे लालाओं की भी हस्तरेखा देख ले, ज्योतिषी को बुलाओ। तो दासी बाहर गई, ढूंढने लगी तो 4-6 लोग घेरे हाथ दिखा रहे थे ज्योतिषी जी को। ज्योतिषी जी से दासी ने कहा कि बाबा, महल में महारानी ने बुलाया है, 4-4 लाला हुए हैं, उनकी हस्तरेखा देखनी है। तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है, अब तो काम जुगाड़ लग गया। तो शंकर जी आए, पहले ड्योढ़ी पर चेकिंग हुआ, गुरु चेला दोनों अंदर चले गए। दूसरे पर चेकिंग हुई। तीसरी जगह जब उनका चेकिंग हुई तो द्वारपालों ने, अंतर द्वार के द्वारपालों ने पूछा कि बाबा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम ज्योतिषी हैं। दासी ने कहा कि ये हस्तरेखा देखने महारानी के महल में जा रहे हैं। कहा कि ठीक है। कहा ये कौन है? कहे हमारे चेला हैं। द्वारपाल ने पूछा कि ये भी ज्योतिषी हैं? शंकर जी ने कहा नहीं, ये ज्योतिषी नहीं है। तो उनको रोक दिया, वो बेचारे बाहर रह गए। अब काकभूषुंड जी बाहर रह गए, शंकर जी अंदर चले गए। अंदर गए, मैया कौशल्या ने सुंदर चौकी बिछा रखी है, कैकेयी, सुमित्रा और रानियां वहां हैं। माता कौशल्या ने कहा कि ज्योतिषी जी, पंडित जी, हमारे लालाओं की हस्तरेखा देखनी है, हमने आपके बारे में सुना है, दासियों की आपने रेखा देखी है। तो शंकर जी ने कहा कि देवी, हस्तरेखा तो हम देखेंगे, लेकिन हमारी जो पुस्तक है, हमारा जो पोथी पत्रा, वो सब बाहर पड़ा है, मेरा चेला लिए है, उसको रोक दिया गया, सोचा वो बेचारे का प्रवेश हो जाए। तो दासी ने, जब माता कौशल्या ने ये सुना तो दासी को डांटा कि जाओ द्वारपाल को बोलो कि लालाओं की हस्तरेखा देखनी है और बाबा के चेला पुस्तक लेके बाहर ही बैठे हैं, तो कैसे हस्तरेखा देखी जाएगी। अब महाराज तुरंत सेवक को जा करके दासी ने आदेश दिया, तो काकभूषुंड जी बेचारे शंकर जी की झोली लटकाए अंदर आ गए और दोनों गुरु चेला आए। ये हम नहीं कर रहे हैं, तुलसीदास ने लिखा है, उसको हम बता रहे हैं। दोनों अंदर आ गए। मैया ने कहा कि बाबा, अब कोई भी अगर दरवाजे पर पहले अतिथि आवे, ब्राह्मण आवे, तो आपका धर्म बनता है कि पहले उनको